दी हमें आज़ादी के दुनिया हुई हैरान, ए कायद आज़म तेरा एहसान है एहसान। फ्रीडम न्यूज़ के साथ शकीलुद्दीन एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। वसीओ अरीज खूबसूरत मज़ार आप इस वक्त देख रहे हैं। कराची ही नहीं बल्कि दुनिया भर में ये मज़ार पाकिस्तान की शनाख्त है। इस इमारत को दुनिया भर में जाना पहचाना जाता है। इस मज़ार कायद के अहाते में इंतज़ामी उमूर, सफाई सुथराई के काम, तज़ीन व आराइश के काम किस तरीके से प्लान किए जाते हैं, इसी हवाले से आज हम बात करेंगे और आपको बताएंगे कि मज़ार कायद कितना खूबसूरत है। हमारे साथ मौजूद होंगे रेजिडेंट डायरेक्टर मज़ार कायद जनाब अलीम शेख साहब। जी जनाब, तो हमारे साथ मौजूद हैं अलीम शेख साहब। अलीम शेख साहब, पहले तो खुश आमदीद कि अब आप मज़ार कायद के रेजिडेंट डायरेक्टर आपको तैनात कर दिया गया। थैंक यू। अलीम शेख साहब, ये फरमाइएगा कि मज़ार कायद का जो अहाता है वो है कितना पूरा? ये मज़ार कायद का जो एरिया है वो 61 एकड़ है, जो आप देख रहे हैं ग्रिल बाउंड्री वॉल के साथ। इसी के साथ हमारा जो आप बाहर देख रहे हैं एरिया, वो 72 एकड़ का एरिया हमारे पास इसके अलावा है। और इस मज़ार का जो टोटल एरिया है वो 131 एकड़। 131 एकड़ ज़ाहिर है बहुत बड़ा ये एरिया है। तो इसके इंतज़ामी उमूर को चलाने के लिए कितना स्टाफ रखा हुआ है आपने? देखिए, इसके लिए तो जो हमारे मज़ार का जो सिस्टम है जी, वो हमने आउटसोर्स किया हुआ है। जैसे हमारे जेनेटोरियल है, हॉर्टिकल्चर है, और जितने भी इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की जो लाइट्स हैं रिप्लेस करनी होती हैं, और सिविल के जितने भी काम होते हैं हमने वो आउटसोर्स किया हुआ है। आप अगर हॉर्टिकल्चर के स्टाफ में देखेंगे तो वो 45 हमारे पास हॉर्टिकल्चर का स्टाफ है। इसी तरह से 45 हमारे पास जेनेटर्स हैं जो सफाई सुथराई का काम देख रहे होते हैं। ठीक है। और ये कभी भी किसी वक्त भी हमारे पास अवेलेबल होने के लिए हमने इनको रिहाइश भी हमने अपने साथ ही करीबी दी हुई है। ठीक है। अच्छा अलीम साहब, आपने लाइट्स का जिक्र किया, तो यहाँ एक ख़ास बात मैंने देखी, या ये ख़ास बात है कि तमाम लाइट्स जो हैं वो मज़ार में ज़मीन पे लगाई गई हैं, ऊपर से कोई लाइट्स नहीं है। नहीं, देखिए ऐसा कोई बात नहीं है। आप देखिए पूरे टावर्स हैं जी, टावर्स जो है ना, आप पूरे मज़ार को लिटअप कर रहे हो। और बाकी जो हमारी ये जो लाइट्स हैं, एक्चुअली जो कॉन्सेप्ट ये है आर्किटेक्चरल जो कॉन्सेप्ट है वो सबड्यू लाइट्स हैं जी, जो हमारे वॉकवेज हैं उसी को लिटअप कर रही होती हैं। अगर हम पूरे मज़ार में अगर हम लाइटिंग करना शुरू कर देंगे तो फिर ये आपका जो एक्चुअल जो हमारा डोम है जी, ये हाईलाइट नहीं होगा, ये हाईलाइट नहीं होगी। इसलिए ये सारी जो लाइट्स हैं वो सबड्यू लाइट्स हैं, तमाम डिम लाइट्स हैं, और ये बहुत खूबसूरत समा पेश करती हैं रात के टाइम जब जलती हैं। तो अच्छा इसका एक अपना इम्पैक्ट आता है। ठीक है अलीम शेख साहब, हम आगे की तरफ चलते हैं और कुछ हमें बताइए कि मज़ार में और क्या कुछ ख़ास बात है। जी, मज़ार कायद में आप देख रहे हैं जितनी भी आपको ये ट्रीज़ आपको नज़र आ रही हैं, ये इको फ्रेंडली ट्रीज़ हैं। अच्छा अलीम साहब, चलते चलते ये भी बताइए कि हम चारों तरफ देख रहे हैं बहुत खूबसूरत हरे भरे पौधे लगे हुए हैं, तो यहाँ कौन कौन से पौधे लगे हुए हैं, क्या ख़ास बात है उन पौधों की? देखिए, ये आप इस मज़ार की आप देखेंगे तो ये मोर देन 10,000 ट्रीज़ यहाँ पे प्लांटेड है। अच्छा। और ये आपको अर्बन फॉरेस्ट का एक लुक दे रही होंगी। जिस तरह से मतलब बाहर कंट्रीज़ में इसका एक कॉन्सेप्ट है कि जी आप जहाँ पर लोग रह रहे हैं वहाँ पे अर्बन फॉरेस्ट वहाँ पे डेवलप किया। 10 साल के अरसे में ये पूरा इसका मज़ार का जो एरिया है वो कंस्ट्रक्शन का सिलसिला चलता रहा। जो मार्बल है वो भी पाकिस्तान मार्बल है जो इसमें यूज़ हुआ है, और वो भी 1970 तक इसका कंप्लीट हो गया था। ठीक। अब आप इस मज़ार को आप इस सेंस में देखें कि जब उस वक़्त ये डिज़ाइन किया गया था तो उस वक़्त भी यही कंसिडरेशन की गई थी कि अगर कोई अर्थक्वेक आता भी है तो ये मज़ार जो है ना उस अर्थक्वेक को सस्टेन कर जाए, बिल्डिंग महफूज रहेगी अगर कोई ज़लज़ला आता है। बिल्कुल सही है। ठीक। इस तरह से ये आप बाउंड्री वॉल देख रहे हैं, ये रिटेनिंग वॉल्स हैं, इसको सारा हमने वाइट वॉश कर दिया है। बाउंड्री वॉल जितनी भी हैं ग्रिल बाउंड्री वॉल के साथ उसको भी वाइट वॉश हुआ है। ये कैदीन की रेफ हॉल है। अच्छा, ये दीगर अकाबरीन जो हैं जी मज़ार कायद पे मदफून, उनकी आखिरी आरामगाहें हैं यहाँ पर? ये यहाँ पे लियाकत अली ख़ान हैं, उनकी मिसेज़ हैं बेगम राना लियाकत अली ख़ान, फिर सरदार अब्दुल रब नश्तर हैं, मोहतरमा फ़ातिमा जना हैं, नूरुल अमीन साहब हैं। ही वाज एक्चुअली फ्रॉम बांग्लादेश जी, मगर उन्होंने फिर यहाँ पे पाकिस्तान में रहना पसंद किया था, तो उनकी तदफीन भी यहाँ पे की हुई है। ठीक। जी जनाब, मज़ार कायद के अहाते में हम इस वक्त मौजूद हैं, और साथ ही बानी पाकिस्तान के साथ दीगर अकाबरीन जो थे उनकी कब्रें हैं, उनकी आखिरी आरामगाहें हैं। मज़ार कायद पर हम मौजूद हैं इस वक्त, तो मेरे साथ मौजूद हैं जनाब अलीम शेख साहब, डायरेक्टर हैं कायद आज़म मैनेजमेंट बोर्ड के। मज़ार कायद के हवाले से मज़ीद हम बातें करेंगे और जानेंगे कि मज़ार कायद पर क्या क्या चीज़ें खूबसूरती का मुज़ाहरा कर रही हैं।
जनाब, मज़ार कायद का ये वो हिस्सा है कि जिस पर लोगों का बेतहाशा रश होता है और यहाँ सफाई सुथराई के काम भी जारी है। अलीम साहब बताइएगा कि इस वक्त मज़ार कायद पर क्या काम हो रहा है? ये देखिए, मज़ार कायद पे पूरी बाउंड्री वाल है, उसके साथ उसकी ग्रिल बाउंड्री वाल है, उसका भी वाइट वॉश कर दिया गया है। और जितने भी हमारी सीजनल फ्लावरिंग है जो हार्टिकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो भी हमने यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। और इसके अलावा जो हमारा ग्राइंडिंग पॉलिशिंग का जो काम है, जो इसका अपर पोडियम और लोअर पोडियम को हम कर रहे होते हैं, वो भी इसका काम चल रहा है। इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ ऐड करता चलूँ कि ये जो मज़ार का जो डोम है जी, ये 72 फीट जो इसका डायामीटर है, ये वेदरिंग इफ़ेक्ट्स की वजह से इसके जो जॉइंट्स हैं ये खुल जाते हैं। तो हम इसको हर 3 माह के बाद इसकी इंस्पेक्शन करते हैं और उसके जहाँ जहाँ जॉइंट्स खुल जाते हैं तो हम उसकी रिपेयरिंग करने के बाद उसको फिर दोबारा धो लेते हैं, ताकि वो अपनी एक उसकी लाइफ जो है ना वो बरकरार रहे। रहे। यानी कि यहाँ ये बात सब लोगों को समझ लेनी चाहिए कि मज़ार कायद जो इतने बड़े रकबे पर फैला हुआ है, उसकी रिपेयरिंग का काम भी बहुत अहमियत रखता है। और जैसा कि आपने कहा कि उसको बाकायदा फिल किया जाता है और सारी चीज़ें उसकी ठीक दुरुस्त की जाती हैं, तब हमें ये दूर से डोम जो है चमकता हुआ नज़र आता है। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, आइए आगे की तरफ चलते हैं। जनाब, हम आ चुके हैं इस वक्त बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मज़ार के बिल्कुल करीब, और यहाँ सफाई का काम हम ये देख रहे हैं कि बड़ी तेज़ी से जारी है। अलीम शेख साहब, ये फ़ानूस 2017 में दोबारा नए तरीके से इसको नस्ब किया गया, तो इसकी सफाई सुथराई का काम कैसे किया जाता है, क्या कहेंगे? देखिए, इसका एक सिंपल सा एक ट्रीटमेंट है, इसको ज़्यादा कोई केमिकल ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा। आपको पता है इसमें 8.32 kg जो है ना गोल्ड इस्तेमाल हुआ है। ये गोल्ड प्लेटेड चैंडलियर है। इसको सिंपल हम आप मलमल से कपड़े से आप इसको साफ़ करेंगे तो ये साफ़ हो जाता है, मगर आपको ये वीकली इसको साफ़ करना पड़ता है, अदरवाइज़ इसमें जो ना वो फिर जंग आना शुरू हो जाता है। जो इसकी चमक है वो मात पड़नी शुरू हो जाती है। ये हमारा एक रेगुलर मेंटेनेंस होती है। स्कैफोल्डिंग लगाने के बाद हम इसकी सफाई कर रहे होते हैं। आप ब्रॉन्ज ऑर्नामेंटल आर्चेस देख रहे हैं जी हाँ, और इसके साथ ये वुडन आर्चेस हैं। इसकी भी पॉलिशिंग, इसके साथ इसकी जो है ना दोनों की सफाई सुथराई के बाद इसको हम 25 दिसंबर के लिए तैयार कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, जैसे कि अभी हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर सफाई का काम जारी है, तो क्या इसके कोई माहिर कारीगर हैं सफाई के, या रेगुलर स्टाफ जो है वो सफाई कर लेता है? ये ट्रेंड स्टाफ है हमारा। अच्छा। ये जितने भी स्टाफ आपको नज़र आ रहा है, ये इनको 15-15 साल 20-20 साल पुराने ये हमारे ट्रेंड स्टाफ है, और इनको हमने एक SOP के तहत डिप्लॉय करने के बाद हम उनको फॉलो कर रहे होते हैं। सुपरवाइज़र्स हैं हमारे, उनको फॉलो कर रहे होते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजर हैं इस पूरे बाग़ कायद आज़म का। तो वो उस तरह से हम जो हमारी SOP है, वो जो SOP जो हमने प्रिपेयर की हुई है, वो भी हमारी एक एक्सपर्ट्स की SOP बनाई हुई है, उसी को हम फॉलो कर रहे होते हैं। ठीक है। अच्छा, जो ये ग्रिल है, स्टील की ग्रिल है, इसकी भी सफाई सुथराई? जी बिल्कुल, ये स्टेनलेस स्टील की ग्रिल है। इसके साथ आप देख रहे हैं ये चांदी की ग्रिल है, ये प्योर चांदी है। अच्छा। ये चांदी की ग्रिल है। इसको ब्रॉसों के साथ हम ये डेली की बेसिस के ऊपर हम इसकी सफाई कर रहे होते हैं। आपको पता है, अगर हम इसकी सफाई नहीं करेंगे तो ये बिल्कुल काली पड़ जाएगी। काली पड़ जाएगी। रोज़ाना ब्रॉसो हम इसको लगाते हैं। ठीक। अच्छा, यही ऊपर का जो फर्श है, ये भी पॉलिशिंग का काम इसमें किया जाता है? इसमें पॉलिशिंग की जाती है, और जस्ट हम अभी तो की हुई है, दोबारा हम इसको रीडू कर देंगे 2 to 3 डेज। ठीक। दरवाज़ों पे जो आपने फरमाया कि ब्राउन कलर की पॉलिश है, ये पॉलिश की जा रही है? ये ऑर्नामेंटल आर्चेज़ हैं, ब्रॉन्ज की ऑर्नामेंटल आर्चेज़ हैं, साथ में आपको वुडन आर्चेज़ देख रहे हैं। ये वुड प्योर वुड है, मतलब इसकी पॉलिशिंग की जाती है, फिर इसी तरह से ब्रॉन्ज की यानी कि बहुत देखभाल करनी पड़ती है कि अगर दीमक ना लग जाए इसको, बिल्कुल ऐसा ही, कहीं दीमक ना लग जाए, कहीं दीमक ना लग जाए, कहीं पर कोई आपको कहीं टूट फूट हो जाती है तो हम उसी वक्त रिपेयर कर देते हैं विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम। ठीक है। नाज़रीन इकराम, इस वक्त हम मौजूद हैं मज़ार कायद पर। बानी पाकिस्तान के मज़ार के अहाते में हम इस वक्त मौजूद हैं। अलीम शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मज़ार कायद पर जो तरक्याती काम या तज़ीन व आराइश के काम हो रहे हैं, उस हवाले से हम बातचीत कर रहे हैं। ये तमाम तर बातचीत जो है बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के यौम पैदाइश के हवाले से तैयारियाँ और चीज़ें जो हैं वो जारी हैं, इसी पर हम बात कर रहे हैं। मज़ीद आगे चलते हैं और बात करते हैं अलीम साहब से कि मज़ार पर और क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है जनाब। अलीम शेख साहब, अब ये फरमाइएगा कि 25 दिसंबर बहुत अहम दिन होता है हमारे लिए। इस दिन को ख़ास तौर पर मज़ार कायद पर क्या तकरीबात मुनक़्क़िद की जाती हैं? क्या आम पब्लिक के लिए भी उस दिन मज़ार को खोला जाता है? जी बिल्कुल, पब्लिक के लिए तो हम जब एक ऑफिशियल रीत सेरेमनीज़ होती हैं 11 बजे के बाद हम खोल रहे होते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक्सेस कर रही होते हैं। और एक आपको मैं बात बताता चलूँ कि सुबह ये हमारे पास यहाँ पे 3 फोर्सेस
मतलब टाइम टू टाइम डिप्लॉयड हैं, एयरफोर्स, आर्मी एंड पाकिस्तान नेवी जी। तो जो 25 दिसंबर है उसमें पाकिस्तान आर्मी टेक ओवर कर रही होती है ठीक है। मज़ार को। तो ये चेंज ऑफ गार्ड भी यहाँ पे सेरेमनी होती है सुबह 7:30 बजे। तब्दीली गार्ड की तकरीब होती है सुबह में। ठीक है। इसके बाद सीएम गवर्नर जो हैं वो अपनी रीत चढ़ाते हैं, वो फूलों की चादर चढ़ाते हैं, इसके साथ फातिहा खानी करते हैं और उस वक़्त जो है ना वो एक छोटी सी सेरेमनी भी होती है और फिर अपनी एक रेगुलर एक्टिविटीज़ भी हम करते हैं। यानी कि 11 बजे तक VVIPs मूवमेंट यहाँ पर रहती हैं और फिर उसके बाद फिर आम पब्लिक के लिए मज़ार को ओपन कर दिया जाता है। हाँ बिल्कुल। और ये होता है कि 25 दिसंबर को या 14 अगस्त हो गया, यहाँ पे मज़ार के अंदर कोई टिकट नहीं होता, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तमाम जो लोग हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट आते हैं हर जगह पे, मतलब म्यूजियम देखना चाहते हैं तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। ठीक है। वैसे हमने पब्लिक को रिटेन करने के लिए ये तो बोर्ड ने एक छोटी सी एक फ़ीस रखी हुई है, मगर उसका मकसद ये नहीं है कि हम कोई इसमें हमें यानी कि ये फीस जो है मज़ार कायद पे फातिहा खानी की नहीं, बल्कि जो मज़ार कायद से मुत्तसिल पार्क हम देख रहे हैं यहाँ आकर बैठने की और अपने आप को उसको मेंटेनेंस करनी, ये हमने इसके मेंटेनेंस चार्जेस रखे हैं। ठीक है, ये वो है। अच्छा, यहाँ एक छोटा हमने म्यूजियम भी देखा जी। यहाँ पे हमने एक म्यूजियम भी देखा जिसमें बानी पाकिस्तान के इस्तेमाल की अशिया रखी हुई हैं, तो वो मुख्तसरन बताइएगा कौन कौन सी हैं। देखिए उसमें तो आप सबसे बड़ी जो चीज़ है वो काज़म की 2 गाड़ियाँ हैं, एक पेकार्ड 1938 मॉडल है और कैडलक है जी, और 1947 मॉडल। वो 2 गाड़ियाँ हैं, वो काज़म के यूज़ में थी। जितनी भी रेलिक्स पड़ी हुई हैं वो रियल हैं, कोई भी इमेजिनरी नहीं है या उसको फेक नहीं कहा जा सकता या डमी नहीं कहा जा सकता, वो सारी काज़म की इस्तेमाल में चीज़ें थी। ये उनकी सबसे बड़ी जो हमशीरा थी शीरी बाई, उन्होंने एक बहुत सी आर्टिकल्स उन्होंने डोनेट किए थे, तो यहाँ पे डिस्प्ले के लिए रखा हुआ है ताकि जो हमारे पाकिस्तान की आवाम है वो आके चेक करें और देखें कि हमारे जो लीडर थे वो किस तरह से, कितने सोफिस्टिकेटेड किस्म के इंसान थे और उसकी किस तरह से वो अपनी ज़िंदगी गुजारते थे। ठीक है, बहुत शुक्रिया अलीम शेख साहब आपका कि आपने वक्त दिया और बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार के हवाले से इतनी मालूमात हमारे देखने और सुनने वालों तक पहुँचाई। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो जनाब, ये है बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का मज़ार और इस मज़ार को 25 दिसंबर के दिन ख़ास तौर पर आवाम के लिए भी खोला जाएगा। जहां VIP मूवमेंट होगी वहां आवाम भी इस मज़ार की खूबसूरती से लुत्फ़अंदोज़ हो सकेंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान शकीलुद्दीन को फ्रीडम न्यूज़ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।